हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरी तरफ से और एग्जाम भी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट्स ने जिन भी स्टूडेंट्स ने 2023 में एक सरकारी नौकरी जो हासिल करने का सपना देखा था, अगर उन्होंने वो पूरा कर लिया है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग अभी इस साल जो लोग सही सपना देख रहे हैं तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है सभी लोगों को, ताकि इस साल 2024 में आप अपनी इस जर्नी को एक फुल स्टॉप दे सकें, एटलीस्ट उस पार्ट के लिए जिस पार्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये वीडियो जो हमारा होने वाला है आपका DEEE के बारे में, जहां पर उन्होंने 22 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कि वो भर्तियां निकाली उन्होंने, कुछ स्टेनोग्राफर की, LDC की और असिस्टेंट की और असिस्टेंट ग्रेड की, ये कुछ पोस्ट है यहाँ पर। तो अब उन जो ये आपकी सारी पोस्ट है, इन पोस्ट में आपका एग्जाम कब तक होगा, क्या क्या आपसे इसमें पूछा गया है। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन है इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, पेपर 2 के बारे में, पेपर 1 के बारे में, और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में। तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसके बारे में होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो को कम से कम समय में आप तक पहुंचा दूं, कम से कम मैं इसकी लेंथ जो है बहुत छोटी रखूं। बाकी देखते हैं अभी जो चीजें होंगी आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है आपके सामने जो एक ये नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली आपका कहां से है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये है आपका DEEE। ठीक है जी, यहां से इनकी जो वैकेंसीज जो आई है, जो इसके फॉर्म फिलिंग आपको बता दूं, ये आपके 9 जैन से स्टार्ट होगा। देखते रहो भी, 9 जैन से स्टार्ट होगा, 7 फेब तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। और एग्जाम डेट में आपको अभी बता देता हूं, ये आपका मार्च के एंड में या अप्रैल में आप इसका एग्जाम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्च का एंड या फिर अप्रैल में आप इसका एग्जाम अपना एक्सपेक्ट करके चलिए। तो आपके पास लगभग पूरे 3 महीने, आज से पूरे 3 महीने में आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये मैं आपको यहीं पर आश्वासन दिला रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी है। LDC है आपका, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक, आपका जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है आपका, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, अलग अलग पोस्ट है दोनों की। LDC है कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एक और, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। ये आपकी यहाँ पर सारी पोस्ट है। पोस्ट कोड आपका 802/23 है। ये वैकेंसी आपके 2023 में काउंट होगी, 24 में काउंट नहीं होगी, ये इसका यहाँ पर ये मतलब है। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सभी की सभी पोस्ट है। अब इसमें कैसे कैसे आपको चीजें करनी है आगे, जरा उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो क्या होगा इसमें, ठीक है जी, तो ये आपकी पोस्ट है, इनको आप यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं आपके यहाँ पर टोटल कुल मिला के पोस्ट के बात करता हूँ। ये अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी निकाली हुई है। तो यहाँ पर देखो, असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, LDC है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट, फिर स्टेनोग्राफर, अलग अलग डिपार्टमेंट। आपका सर्विसेज है, सर्विसेज दिल्ली अर्बन शेल्टर, दिल्ली अर्बन शेल्टर, SCRT, दिल्ली टूरिज्म। इस तरह से आपके यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है। कुल मिलाकर देखो 1672 है, 143, 256, 20, 40, 14, 30, काफी जो है अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने के लिए इसमें मिल रही है। आगे यहाँ पर बात करें, ये भी देख लिया आप, दिल्ली टूरिज्म है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ठीक है, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल है। तो सभी की सभी आपकी यह बात आप ध्यान रखिए, पोस्ट जो है आपकी सारी की सारी ये रहने वाली आपकी दिल्ली में ही है। टोटल जो पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है, टोटल पोस्ट जो आपको मिलेंगी यहाँ पर 2354 पोस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। और 2300 नौकरियां अपने आप में बहुत सारी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ अलग से डोमेन मांगा गया है कि आपसे कोई क्वालिफिकेशन हो, MA हो, BA हो। मजे की बात यह है, सब में 12वीं मांगी गई है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहीं पर टाइपिंग है या फिर कहीं पर स्टेनो है या फिर कहीं पर टेनो टाइपिंग, दोनों है। तो स्टेनो भी आप 3 महीने में आप चाहे तो आप पहले इसका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होगा। तो स्टेनो सीखने के लिए आपका 6 महीने का टाइम है। स्टेनो अगर आप सीखने स्टार्ट करेंगे तो भी आपकी उसमें चीजें हो जाएंगी, उसके लिए आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना। स्टेनो की भी पोस्ट आप भर सकते हो, स्टेनो क्लर्क, और बेसिकली आपके यही दो, टाइपिंग और स्टेनो, ये आपका यहाँ पर डोमेन जो है या स्किल टेस्ट जो है वो रहने वाला है। इस पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया भाई। आगे अगर मैं बात करूं, अब इसमें पेपर आपका कैसे होना है। टियर 1 जो है इसमें होगा बिल्कुल जनरल। टियर 1 जो है भाई बिल्कुल जनरल होने वाला है, ये रहा आपका सभी पोस्ट के लिए। और टियर 2 जो है आपका, वो आपका होगा स्किल बेस्ड। ठीक है, स्किल बेस्ड आपका होगा। स्किल मैंने आपको समझा दिया है, टाइपिंग है, कहीं पर स्टेनो है, वो मैं आपको भी आगे वीडियो में इसमें बता दूंगा किसमें क्या आपसे मांगा गया है, किस पोस्ट के लिए, है ना। और 9 तारीख को उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। तो कौन कितने पोस्ट के लिए फिल कर सकता है या फिर अलग अलग फॉर्म फिल करना है, एक ही फॉर्म फिल करना है, वो आपको 9 तारीख को हम बता देंगे। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म फिल करके मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ। ठीक, टियर 1 में क्या होना है भाई, देखो 2 घंटे का आपका एग्जाम है।
200 आपके एमसीक्यूज हैं, 200 आपके नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना आपको, मतलब ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर होने वाला है। 200 आपका ग्रैंड टोटल हो गया। अब जीके आपका आएगी 35 नंबर की, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की, क्वांट्स आएगी 35 नंबर की, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है 35 नंबर की, और 25 नंबर में आएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, रीजनिंग हो गया आपका, क्वांट्स हो गया आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपका जीए है, ठीक, और यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक, तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर भी। ठीक है, 6 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर डील करना है, और तब जाके आपके 200 में से कट ऑफ बने, कट ऑफ के बाद आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है वो होने वाला है, ये पेपर है। ठीक, अब इसके में आपको क्या करना है, मैं आपको आगे, क्योंकि टीयर 1 देखो सबके लिए है। ठीक है, टीयर 1 सबके लिए है, तो अब यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सिलेबस के रिगार्डिंग मैं ऐसा करूंगा, मैं ना सारी की सारी वीडियोस जो है, या तो मैं अभी ऐसा करूंगा कि अगली वीडियो में इसको पूरा टॉपिक वाइज दिखा दूंगा, या फिर सबकी वीडियो में अलग अलग यहाँ पर आपके ले आऊंगा। बट इन शॉर्ट, अगर आपको अभी से अभी आपको भी वेट नहीं हो रहा है, अभी से आपको स्ट्रेटेजी अपने मन में लेके चलनी है, तो देखो भाई, एसएससी ना कुछ एग्जाम्स करवाता है। ठीक, सभी को इस बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लेना। एसएससी में आपका सीएचएसएल का जो लेवल है, ठीक है, आप उसके लेवल की तैयारी कीजिए। यहाँ पर ये हो गया आपका जीडी हो गया यहाँ पर। ठीक है, 12वीं बेस आपका एग्जाम होता है ये वाला, इसमें आपकी सारी चीजें आती हैं। इसमें आपका जीए भी आएगा, ये भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, और इसमें ऑप्शन होता है हिंदी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, और कंप्यूटर भी, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है आजकल सारे एग्जाम्स में। बिना कंप्यूटर के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक लेवल पे, 12th लेवल पे आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपको ये करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर पर भाई 25 नंबर है, 25 नंबर आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। 6 सब्जेक्ट हैं, देखो 6 के 6 में तो आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, या अगर आप बीच में भी तैयारी के, 6 के 6 आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। बट हाँ, 4 या 5 सब्जेक्ट आपको एक्सेल करने पड़ेंगे। अब आप वो देख लो कि नंबर आप कहां से ले सकते हो, है ना। यहां से नंबर उठाओ, रीजनिंग से, कंप्यूटर से नंबर उठाओ। ठीक है, हिंदी में से आपकी एक लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, उससे नंबर उठाओ। ठीक है, क्वांट से नंबर उठाओ, 35 में से 25 नंबर यहां से उठाओ। ये डुएबल है चीजें, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी चीजें हैं। ये आप टीयर 1 जब आप दोगे, टीयर 1 देने के बाद आपका आता है भी कौन सा, आपका आएगा टीयर 2। ठीक है, अब टीयर 2 में मैंने सबकी यहाँ पर जो चीजें आपको समझा दी है। अगर आप ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट में अगर आप बात करें, उसमें आपका जो एसेंशियल है वो आपका 12वीं पास है, और आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। ठीक है, आपका इंग्लिश और हिंदी मांगी है, इंग्लिश में 35, हिंदी में 30। बात करूं मैं स्टेनोग्राफर की, 12वीं पास आपसे यहाँ मांगा गया है ना। फिर 80 वर्ड्स पर मिनट डब्ल्यूपीएम में शॉर्ट हैंड में मांगी गई है आपसे। ठीक है, और उसका फिर आपसे यहाँ पर देखो टाइपिंग मांगी गई है। तो स्टेनोग्राफर में आपसे दोनों चीज यहाँ पर जो है वो मांगे, टाइप राइटिंग भी है और आपका वो भी है। ठीक, आगे चलते हैं, सभी क्या मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे देखिए, अगर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपसे यहाँ पर 12वीं मांगी गई है, स्पीड टेस्ट ऑफ 35 इंग्लिश में और 30 आपका हिंदी में है। ठीक है जी, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है, सिर्फ आपसे शॉर्ट हैंड मांगे है। जूनियर के लिए सिर्फ शॉर्ट हैंड है, स्टेनो के लिए टाइपिंग भी है, शॉर्ट हैंड भी है, दोनों चीजें, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, 12वीं सब में है, 12वीं सब में है। आगे बात करें एलडीसी कम टाइपिस्ट के लिए, ये देखो भी, इससे बस खाली यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है, और ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टेनो के लिए। फिर इंग्लिश का अलग है स्टेनोग्राफर, हिंदी का अलग है जूनियर, उसमें क्या है 12वीं मांगी गई है, और बस शॉर्ट हैंड मांगा है आपसे, और यहां से आपकी डिक्टेशन मांगी गई है। ठीक है, इसको आप देख लो, ट्रांसक्रिप्शन है, टाइपराइटिंग टेस्ट है, ये आपका पूरा हिंदी का है। इंग्लिश हिंदी सबका सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक, इसको आप देख लो, है ना। और मैं आगे चलूं, ठीक है, और लास्ट में आपका बचता है ये आपका पार्ट, असिस्टेंट ग्रेड वाला पार्ट, जिसमें आपका, ठीक है, टाइपिंग है, ठीक है, कंप्यूटर मांगी आपसे टाइपिंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, शुड पास टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद मिनिमम 35 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड। ठीक है, ऑन कंप्यूटर में। ठीक है जी, समझ गए, ये पूरा का पूरा आपसे पूरा का पैटर्न है। तो अभी से ना देखो, आपके पास आपसे पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने प्री के लिए हैं, टीयर 1 के लिए हैं, और आपका फिर जो मेंस है, फिर उसको हम टीयर 2 बोल सकते हैं, या फिर जो आपका स्किल टेस्ट है उसके लिए आप 5 महीने कम से कम आप लेके चलिए। 5 महीने में टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, आप सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास रखिए, नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई चीजें आई हैं लाइफ में, तो ये एग्जाम आप कर सकते हैं। इस एग्जाम की आप तैयारी बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर आपको यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए, हम आपको समझाएं। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा होगा, तो अब मैं एक मजे की बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि
स्टार्टिंग में देख के सब ना फिर कमेंट लिखते हैं, सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ। मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है, आप वीडियो देखो तो, वीडियो में अंदर आप आओ तो एक बार, सब कुछ वहां पर आपको बताया हुआ है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, उसको आप फॉर्म फिल कर देना, तो हम इसके अकॉर्डिंग एक आपके लिए प्रॉपर बैच जो है लॉन्च कर देंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो अभी 9 से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, आप बोलेंगे तो आपके रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे तो 9 तारीख से हम आपका जो है बैच भी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप ये ऐसा और अगर रहिए आप, दूसरा एक मेथड है पेड आपका यूट्यूब का, आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, तो हम उसमें भी आपके लिए जो पॉसिबल होगा हम यूट्यूब पर आपके लिए करके लाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो इन सबसे अच्छा, इन दोनों पॉइंट से अच्छा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको यहाँ से एग्जाम का पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और तैयारी स्टार्ट करनी है यहाँ से तो यहाँ से यस जो भी आपको लिखना हो बस लिखिए, कुछ ना कुछ तो आप लिखिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं, तो हम भी इस चीज में आगे आपके साथ जो है चलने वाले हैं। ठीक है, यही था इस वीडियो में, आगे आप देखिए, पूरी स्ट्रेटेजी यही थी, आगे आप देखिए समझिए क्या करना है कैसे करना है, और फॉर्म को फिल कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे यहाँ पर पूरा का पूरा जिसको और थोड़ा सा जो तैयारी को मैं थोड़ा सा और आपके सामने अच्छे से एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।